हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू आपके लिए प्रिडिक्शन देखेंगे, देन टैरो से ही आपके थ्रू गाइडेंस भी देखेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए साईं बाबा डेक से कुछ मैसेजेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि कैसा रहेगा धनु राशि के लिए ये समय। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, कैसा रहेगा धनु राशि के लिए ये समय। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ swords, queen of cups, 10 of swords, 2 of swords। ओके माय डियर। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, एज यू कैन सी हियर, कि यहाँ पे आपके लिए है 3 swords के कार्ड। ओके, sword मीन्स कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली चीज़ें आपके हाथ में, आप कहाँ किस डायरेक्शन में एक्शन लोगे या नहीं लोगे। ठीक है, स्टक रहोगे लाइक दिस फिगर तो ऑफ कोर्स चीज़ें आपके लिए सेटल नहीं होंगी। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत रखिए दूसरों से, खुद से एक्सपेक्टेशंस रखिए। दूसरों से रखोगे ट्रस्ट ब्रेक होगा, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आपके लिए ज़रूरत है, बिकॉज आप में से कुछ लोग बहुत, प्लीज़ हर कोई जनरलाइज मत करना, ज़बरदस्ती कनेक्ट मत करना खुद को। कुछ लोग, बट लिटरली यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, बहुत ही गलत सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत गलत सिचुएशन में भी गलत रिलेशनशिप में स्टक है आप में से कुछ लोग, या कोई गलत वर्क प्लेस पे स्टक है। जैसे होता है ना कि बहुत ही टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट है, लेकिन फिर भी भाई जॉब मिलना आसान नहीं है, इसलिए आपको वो जॉब करनी पड़ रही है। ठीक है, कुछ लोग रिलेशनशिप में भाई बच्चे हो गए हैं, इस वजह से फंसे हुए हैं। पता है कि सामने वाला लॉयल नहीं है, बहुत ही बेकार इंसान है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर नहीं है, आदत सही नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग की भाई बच्चों के वजह से रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं और वन साइडेड लव है, एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी। ठीक है, आप खुद के विचारों में बहुत उलझे हुए हो, पहली बात तो ये। ठीक है, तो ज़रा आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन बता दूँ, बिकॉज ये आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं ना, आज से अभी से जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है रेगुलरली छोड़ना ही मत। ठीक है, ध्यान रखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करो, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्लीज़ 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 कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसी से आपका दिमाग कंट्रोल होगा, आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, वरना आप बेकार ही डिसीजन लेते रहोगे लाइफ टाइम, समझिए। क्योंकि ये 10 डेज आप जो दिख रहा है भाई, बहुत एक तो उलझे हो अपने विचारों में। जब आप मेडिटेशन करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम, तो आपकी ऊर्जा जो है एक बैलेंस में आती है। जब ऊर्जा आपकी बैलेंस में होती है तो आप ओवर थिंकिंग से बचते हो, आपकी अपनी एनर्जी को सही से जो है यूटिलाइज करते हो और चीज़ें सही से आपको दिखती हैं। ठीक है, आप चेज़ नहीं करते हो चीज़ों को, तो इसलिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। साथ ही आपके कुछ हिडन एनिमीज़ भी हैं, उनसे ज़रा सतर्क रहिए। ठीक है, ये भी आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। वर्क प्लेस पे स्पेशली आपके हैं कुछ लोग, आपसे जेलसी फील करते हैं, उनकी नज़र रहती है कब आपका क्या नुकसान करें, ये करें आपके लिए। करियर में तो देखो चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, मैं ये बता दूँ, करियर में आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन उनकी नज़र है
कि किस तरह से आपका लॉस किया जाए, ठीक है। तो ज़रा सावधान रहना इस दौरान आप। बाकी यस, प्रमोशन मिल सकती है आप में से कुछ लोगों को, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए ज़रूर दिख रहा है, ओके। कुछ लोग आप में से बहुत ही टॉक्सिक जगह पे स्टक हो, मैंने जैसे कहा भी था अभी, ये आपका काम की जगह भी हो सकती है या कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है इमोशनली और फिज़िकली, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, जबकि आप निकल सकते हो। देखो, जैसे कि ये फिगर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये लेडी के केवल हाथ बंधे हैं, पैर नहीं बंधे, ठीक है। माना आंखों पे पट्टी है, लेकिन आगे रास्ता क्लियर है, जितनी भी तलवारें हैं वो पीछे है, ठीक है। तो यहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हिम्मत से आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आपके लिए सही रहेगा। किसी से बहसबाजी मत करना, वाद विवाद में ना पड़िए, आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और आप सिचुएशन से बाहर निकलना चाहोगे तो निकल जाओगे, पर आप खुद ही नहीं निकलना चाहते हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। साथ ही आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसा फील होगा, भाई इसने तो मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया, इसने ऐसा कर कैसे दिया, ठीक है। देखो, कोई इंसान ना आपसे बंधा नहीं है, दूसरा इंसान आपसे बंधा नहीं है। पहले तो इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो आप आँख पे पट्टी बांध देते हैं, कुछ लोग दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, रिलेशनशिप में आ गए, या हम बच्चों को ट्रीट करते हैं इस तरह से। भाई थोड़ा सा फ्रीडम देना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, गलत चीज़ें भी होती हैं, गलत डिसीजन भी लेते हैं बच्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़े भी लेते हैं गलत डिसीजन। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा है, इसे तो मेरी ही बात माननी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। साथ ही ये जो एक्सपेक्टेशन आपकी हर्ट हो रही है ना, ये इसलिए कि कोई आपको ना बहुत कड़वा बोल देगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा बहसबाजी में मत पड़ना किसी के साथ, वरना दूसरा भी आपको बहुत उल्टा सीधा जो है सुना सकता है। बहुत कड़वे शब्द जो हैं आपको कोई बोल सकता है, आपको लगेगा कि भाई इतना, मतलब उनके शब्द आपको बहुत चुभेंगे, बहुत हर्ट होंगे आप, ठीक है। तो ये आपके लिए दिख रहा है। साथ ही आपकी थोड़ी सी हेल्थ सफ़र करती दिख रही है इस दौरान, तो बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए प्रॉपरली। और एक, अगर आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, पर आपको एक फ़ियर है कि ये मेरा दिल ना तोड़ दे, ओके। और वो चीज़ आपके सामने होगी कि यस, ये जो आपका वन साइडेड लव है ना, वन साइडेड अट्रैक्शन है, वो इंसान आपके लिए सेम फील नहीं करता है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते हो, बट आपको बहुत हर्ट फील होगा। ऑफ कोर्स ह्यूमन हो, होता भी है। तो ये जो वन साइडेड लव है, आप में से कुछ लोगों का प्रपोजल जो है जैसे कि रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई और हो, या वो आपको कुछ उल्टा सीधा सुना दें। सो अगर आप किसी को प्रपोज़ भी करना चाहते हो तो बहुत आराम से करो, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के नहीं करना है, बहुत किसी के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर उसने कहा कि वो आपको पसंद नहीं करता है या करती हैं, देन खुशी खुशी उस रिलेशनशिप से, उस सोच से बाहर आ जाओ, एक्सेप्ट करो ट्रुथ को, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत दुखी होकर आप जो है बैठे हो। साथ ही आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है। आप में से कुछ लोग क्या है, कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपके अंदर कंफ्यूजन है, मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं, मैं कुछ नहीं करूं, ठीक है। एट द एंड आपको लगेगा मुझे ये करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा, प्रपोज करोगे रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग शायद ऐसा सोचेंगे कि भाई हमें तो प्रपोज ही नहीं करना चाहिए, फिर रहने दो, मत करो प्रपोज, ठीक है। एक्शंस तो लेना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। कम्युनिकेशन पोलाइट रखिए, हम्बल रखिए, ठीक है। इस चीज़ के लिए रेडी रहिए, एक्शन लो, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो देन अपनी लाइफ में। अगर आप अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे सिचुएशंस को, तो इग्नोर करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आपके सामने कोई दो चॉइसेस भी हैं, चाहे वो करियर है या रिलेशनशिप में, अगर आपके सामने दो पर्सन हैं कि आपको किससे शादी करनी है, किसके साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, देन उसमें भी आपको जो है डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो अपनी आँख कान नाक से जो पट्टी हटाओ एंड खुली आँखों से देखो चीज़ें, एंड देन आप जो है फैसला लीजिए अपनी ज़िंदगी का। तो अपनी ज़ुबान पे आपको स्पेशली इस समय जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यार से बात कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हिडन एनिमीज से आपको जो है बचने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी ही इच्छा से, क्योंकि क्या है, आप अपनी इच्छा से ना किसी गलत सिचुएशन में फंसे हुए हो, ठीक है।
निकल सकते हो बहुत आराम से, पर आप निकलना नहीं चाहते, कुछ लोग होता है ना, प्यार अंधा होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए, जो आप ना उसकी बुराई नहीं देख पा रहे हो इंसान की। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस को बैलेंस रखिए, अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को जो है बैलेंस करके चलिए, आपके लिए ठीक रहेगा। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन लेकर आपको जो है डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में। द टावर, यस, एंडिंग ऑफ समथिंग, ओके। कोई सडन लॉस है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ का एंड हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ का आपकी ज़िंदगी में एंड होगा जिसकी फाउंडेशन बहुत वीक थी, या आपका करियर भी एंड हो सकता है और मे बी कोई रिलेशनशिप भी, ओके, जिसमें ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो वो एंड होगा। और ये आपके सोर्ट्स के कार्ड भी बता ही रहे थे। तो यस, आप हो कहीं पे गलत जगह पे, जहाँ से हो सकता है कि आपको या तो निकाल दिया जाएगा या आप खुद ही जो है रिज़ाइन कर दोगे, छोड़ दोगे उस जगह को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर माय डियर आपको आगे बढ़ते रहना है। आप एक मेहनती इंसान हो, आपके अंदर एक जज्बा है लाइफ में कुछ करने का, तो आप वहाँ ध्यान ज़रूर दीजिए, ठीक है। लोग आपको पीछे धकेलेंगे, करेंगे पीछे, लेकिन आपको जो है अपने काम पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए आप लोग। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताइए, ठीक है। पैसे का आपको फ़ायदा होगा, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कुछ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, कोई अगर लीगल मैटर्स कुछ चल रहे थे, जैसे होता है ना पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, कभी केसेस चल रहे हैं भाइयों में, चाचा ताऊ में, समथिंग लाइक दिस, तो उसका सॉल्यूशन होकर आपको अब जो है अपने पूर्वजों की तरफ से कुछ मिलेगा, ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है। साथ ही बर्ड्स या एनिमल्स को फीड कराइए, कुछ भी आपके लिए अच्छा रहेगा, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, ओके। एंड यहाँ आपके लिए एक और चीज़ है, आपकी शादी की बात भी चल सकती है यहाँ जान पहचान में, ठीक है। मे बी आपके कोई बिज़नेस पार्टनर है, अगर आप बिज़नेस में हो, ठीक है, तो किसी बिज़नेस पार्टनर की फैमिली के थ्रू ही, जैसे आपका किसी के साथ बिज़नेस है, हो सकता है वो अपने बच्चे, भाई बहन, किसी का रिश्ता आपके लिए ले आएँ, तो वहाँ पे जो वेल्दी फैमिली से मतलब आपके लिए रिश्ता आता हुआ दिख रहा है इस दौरान, पर आप यहाँ थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इस जगह पे एज़ पर कार्ड्स आपको धोखा मिल सकता है। धोखा ये मिलेगा कि आपको पैसे के लालच में आकर, आप बाहरी चीज़ों से आकर्षित होकर ना अगर ये शादी करोगे, तो आपको जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना, एक जो दिल से प्यार मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। एक सोने के पिंजरे में जैसे कि आप कैद हो जाओगे। सो बी केयरफुल, ओके। इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा, ये आपको कहा जा रहा है। और परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। करियर वाइज देखो चीज़ें अच्छी हैं, रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज़ परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल, ओके। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, देखो चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, अगर बैड टाइम आता है तो गुड टाइम भी आता है, गुड टाइम होता है तो बैड भी आता है, ठीक है। स्थिरता तो एक जैसी नहीं रहती, कभी ना कभी तो चीज़ें सडनली बदलती ही हैं। तो आपको जो है चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ, ठीक है, कि कोई भी चीज़ यहाँ पे स्थिर नहीं है। मास्टर्स विल, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। तो हमें उसे जो है स्वीकार करना चाहिए, जो जैसी चीज़ें हैं, हंसते हुए। हालांकि डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें, बट यस, एक्सेप्ट करने के अलावा कई चीज़ों में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। हारमोनी, लेट देयर बी अ हारमोनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ओके। अपने शरीर और आत्मा और दिमाग, इन तीनों के बीच में एक हारमोनी बना के चलो। मतलब ये है आपको थोड़ा सा योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें जो है करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं ना, वो 5 के 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी के जो है बैलेंस में आए, ठीक है। तो आपको
आपको ये करने की सलाह दी जा रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड, फीड दैम। ये मैंने आपसे पहले ही अभी कहा था कि यस, आपको जो है बर्ड्स एनिमल को फीड कराना चाहिए, उनके साथ काइंड रहिए, प्यार से उन्हें ट्रीट कीजिए, ठीक है, उन पर कोई अत्याचार नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।